हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और मेरे साथ जुड़ गए हैं मुकुंद, जो कि सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देने आए हैं। तो मुकुंद, यहाँ पर आप कहाँ से आए हैं? मैं पहाड़गंज दिल्ली से आया हूँ। पहाड़गंज दिल्ली से। तो आप कैसे आए हो, थोड़ा बताओगे ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए कि जैसे आप मेरा जो मेट्रो स्टेशन जो नियर बाय है वो रामकृष्ण मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ से आप मेट्रो पकड़ो और सीधा आप उतरो आनंद विहार। ठीक है, आनंद विहार से आपको जैसे इलेक्ट्रिक बस मिल जाएगी जो यहाँ तक ये मोदी नगर तक जाती है, तो दुहाई बीच में पड़ता है। वैसे भी वहाँ से कोई बस नहीं है मेरठ के लिए सीधा, क्योंकि वो ऊपर हाईवे से होके जा रही है, तो यहाँ के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो बेटर ये है कि आनंद विहार बस अड्डे से आप एक इलेक्ट्रिक बस पकड़ो जो मोदी नगर तक आती है, आपको आसानी से मिल जाएगी और वहाँ आपको यहाँ दुहाई पे उतार दी, एकदम कॉलेज के सामने उस वाली रोड पे आ जाएगी और फिर आप पैदल चल के आप यहाँ यहाँ पे आ सकते हो आप। राइट। तो ये आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ दुहाई गाजियाबाद में, अप्रोचेबल है, बिल्कुल रोड पर है। और जैसे मुकुंद ने बताया कि इलेक्ट्रिक बस भी आती है। अभी पीछे एक स्टूडेंट ने बताया था कि आप रेड लाइन मेट्रो से भी आ सकते हैं। गाजियाबाद जो शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन है वहाँ से उतरकर आपको टमटम सेवा भी मिल जाती है। ठीक है, तो आने की अप्रोच तो बहुत ईजी है इस सेंटर पर। मुकुंद, आपका सेंटर चेंज हुआ एट? हाँ, सेंटर मेरा चेंज हुआ है। पहले मेरा मवाना पड़ा था, तो फिर कुछ 3-4 दिन पहले मुझे बताया गया, मैसेज भी आया था कि आपका सेंटर यहाँ पड़ेगा, तो मैं इसलिए यहाँ आया। तो क्या लग रहा है आपको, क्यों सेंटर चेंज कर रहे हैं? मैं भी कोई जैसे कि एकदम जैसे कावड़ सेवा चल रही हो और जिसमें दिक्कत भी आ सकती है, ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है, तो उस हिसाब से देखते हुए कि बच्चे अपने शेड्यूल यानी यहाँ पे टाइम से पहुंचे, तो इसलिए वजह से इन्होंने सेंटर नियर बाय कर दिया है। अच्छा, कुछ एप्रीहेंशंस मतलब मेरे दिमाग में ऐसे आ रहे थे, क्योंकि कावड़ का तो कल ओवर हो गया एक्चुअली जी। मुझे कुछ ऐसा एप्रीहेंशन आया जब मुझे सुबह सुबह पता लगा कि सेंटर चेंज हो गया, क्योंकि हम लोग सेक्टर 62 में जाने वाले थे। तो मुझे ऐसा लगा कि चीटिंग वीटिंग को रोकने के चक्कर में तो नहीं किया है ऐसा। मे भी हो सकता है, बट मैं अनप्रिडिक्टेबल हूँ। बट जैसा मुझे जिस तरह से लग रहा है कि जैसे जो कावड़ सेवा चल रही थी और बीच में ट्रैफिक कंजेशन की पॉसिबिलिटी को देखते हुए कि बच्चे ऑन द टाइम सेंटर पे पहुंच जाए, तो इस वजह से इन्होंने इस टाइम मैनेज करते हुए इन्होंने नियर बाय सेंटर दिया है। नहीं तो वैसे मेरा भी बहुत दूर पड़ा था, तो कम से कम मुझे 4 या 5 घंटे पहले निकलना होता और उस गरीब थी कि मैं पहुंच जाता अगर ट्रैफिक ना मिलता। उस वजह से देखते हुए इन्होंने सेंटर नियर बाय किया है। तो मतलब चेंज करके आपके लोकेशन पास में कर दिया है, क्योंकि मेट्रो है, कन्वीनियंट है, मेट्रो के नियर बाय है और आप पहुंच सकते हो आसानी से। राइट। अच्छा, आप आरआरबी का पेपर देने आए हो, बाकी एग्जाम की भी तैयारी करते हो? हाँ जी। ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश नहीं पढ़ते हो? ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और हमारा चैनल है खान सर का, आपने नाम सुना होगा। हाँ जी, मैंने सुना। ठीक है, तो कभी चैनल विजिट करा आपने? हाँ जी, मैंने विजिट किया है। हाँ जी। चलिए, तो मैं आप सबको बता दूं, द हिंदू एडिटोरियल एक सेशन हमारा चलता है सुबह सुबह इंग्लिश का। बाकी 7 to 8 सेशन उस चैनल पे चलते हैं, जहाँ पर रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और आपका करंट अफेयर्स, ये सारी क्लासेस वहाँ पर चलती हैं। तो खान सर से कभी आपका मिलना हुआ? कभी मिलना नहीं हुआ, नहीं फेस टू फेस इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ। मैंने उनकी वीडियोस यूट्यूब पे देखी हैं, काफ़ी वो टॉपिक्स बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जैसे कुछ टीचर्स को डिटेल में एनालिसिस नहीं पता होता, बट वो इन डीप जाके वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कि जैसे जो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा बच्चा है उसको एकदम आसानी भाषा में समझ आ जाए। चलो मुकुंद, कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे? डेफिनेटली। हाँ, आपका एग्जाम है तो आपको थोड़ा लास्ट मूवमेंट थोड़ा ब्रश अप रिवीजन मिल जाएगा। मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। व्हाट डज द टर्म एनपीए स्टैंड फॉर इन द बैंकिंग? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वेरी गुड। सेकंड, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पांसिबल फॉर रेगुलेटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ग्रेट। 6 मेंबर कमिटी। अरे वाह, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है आपको। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर इन बैंकिंग? कैश रिजर्व रेशियो। अरे वाह, क्या बात है भाई। थोड़ा बता भी तो क्या होता है कैश रिजर्व? जैसे एक जो जैसे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, मेन जो आरबीआई अपना बैंक है, तो और कमर्शियल बैंक जो बैंक्स जैसे लोन प्रोवाइड करते हैं, जो पब्लिक आती है तो कुछ वो हिस्सा अपना जैसे रिजर्व करती है, तो बैंकों को भी कुछ अपना कैश अपना आरबीआई के पास रिजर्व करना होता है, तो उसी से टर्म निकल के कैश रिजर्व रेशियो। ऑलराइट। तो वो रिजर्व किस लिए करा जाता है? ताकि जैसे कि कल को भी जैसे अनटेंजिबल कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसकी आपूर्ति के लिए वो बैंक से अब पैसा ले सकते हैं, रिजर्व बैंक कस्टमर्स को पैसा वापस करेंगे। अच्छा, इंडिया में मैंने सुना है कि ये बहुत कम परसेंटेज में वापस मिलता है। हाँ जी, आपका जो अमाउंट है उसका कुछ आई थिंक 30% ही वापस मिलेगा, अगर कुछ ऐसा होता है। तो अगर जैसे पहले तो 1 लाख लिमिट थी, फिर उन्होंने बढ़ा के 5 लाख अराउंड कर दिए। अच्छा, 5 लाख कर दिया। अच्छा, यूएस में मैंने सुना है ये 100% है। 100 में भी हो सकता है, बट मैंने नहीं सुना। हाँ, जहाँ तक मैंने सुना है। अमेरिका इज द ओनली कंट्री वेयर योर अमाउंट इज रिफंडेड 100%। चलिए, एक क्वेश्चन और लास्ट आपसे पूछूंगा। आप बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इशूइंग करेंसी, रेगुलेटिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पब्लिक, acting as a banker's bank. Providing loans to public, commercial banks. Right. This is not the job of RBI. Good job, Mukund. Thank you very much. Thank you. And congratulations. Thank you. All right, I'll see you in the other side in other videos. Keep tuning to Khan Global Studies. I'm your English mentor, Vishal Bhatt, signing off. Take care. See ya.